हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का म्यूजिल आईएएस में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहित कुमार चौहान। आज का सेशन होगा हमारा 4 और 5 नवंबर के द हिंदू एनालिसिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है कोल्ड वेव से रिलेटेड। देखिए, अभी दिल्ली में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया था। तो आईएमडी ने ये बोला है अगर ये टेम्परेचर परसिस्टेंट रहता है फॉर 1 मोर डे तो वो कोल्ड वेव डिक्लेयर कर सकते हैं दिल्ली में। इसके कारण क्या हैं? मिनिमम टेम्परेचर के कारण है एब्सेंस ऑफ क्लाउड कवर, स्नोफॉल इन अपर हिमालयाज़ रीजन। तो जो स्नोफॉल हुई है आपकी अपर हिमालयाज़ रीजन में, तो उससे जो विंड ब्लो हुई है प्लेन्स की तरफ, तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया है। अब जान लेते हैं कोल्ड वेव के बारे में कि क्या क्राइटेरिया हैं आईएमडी की तरफ से कोल्ड वेव डिक्लेयर करने के। कोल्ड वेव जब मानी जाती है जब आपका मिनिमम टेम्परेचर किसी भी स्टेशन पे 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए इन प्लेन्स एंड 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए इन हिली रीजन। अगर डिपार्चर की बात करें, डिपार्चर या डेविएशन की बात करें, तो कोल्ड वेव जब मानी जाएगी जब आपका नेगेटिव डिपार्चर हो 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक। और सीवियर कोल्ड वेव जब मानी जाएगी जब आपका नेगेटिव डिपार्चर होता है मोर देन 6.4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम एक्चुअल मिनिमम टेम्परेचर की बात करें, एक्चुअल मिनिमम टेम्परेचर सिर्फ प्लेन्स के लिए ही देखा जाता है। तो वहाँ पे कोल्ड वेव कब डिक्लेयर होती है? जब आपका मिनिमम टेम्परेचर हो जाता है लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस। और सीवियर कोल्ड वेव कब मानी जाती है? जब आपका मिनिमम टेम्परेचर होता है लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस। अब जान लेते हैं आईएमडी के बारे में। आईएमडी आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर, और ये मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो उससे डील करता है। आईएमडी फॉर्म हुआ था 1875 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मैंडेट क्या है? ये मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करता है, फोरकास्ट करता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एविएशन एंड शिपिंग। ये किसी भी सीवियर वेदर फिनोमेनन पे वार्निंग डिक्लेयर करता है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के लिए मेट्रोलॉजिकल से रिलेटेड सारे स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड करवाता है, अर्थक्वेक को लोकेट करता है और इवेल्युएट करता है सिस्मिसिटी इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। फैक्टर्स क्या हैं कोल्ड वेव कंडीशंस के लिए? देखिए, इसके फैक्टर्स तो काफ़ी सारे हैं, पर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है जब आपकी नॉर्थ वेस्टर्लीज इंडो गैंजेटिक प्लेन में टेम्परेचर फॉल क्रिएट करती हैं। दूसरा रीज़न है इसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोल्ड वेव क्रिएट नहीं करता है, पर जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हटता है तो उससे कोल्ड वेव क्रिएट होती हैं। इसमें होता क्या है, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर लेके इंडिया की तरफ आता है तो इट क्रिएट क्लाउडी सिचुएशंस इन इंडिया एंड ब्रिंग्स रेनफॉल टू इंडिया, जिससे क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर फॉल हो जाता है और मिनिमम टेम्परेचर राइज हो जाता है। पर जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मूव होता है और क्लियर स्काइज आते हैं तो आईजीपी में कोल्ड वेव कंडीशंस बननी स्टार्ट हो जाती हैं, और तब क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और मैक्सिमम टेम्परेचर फॉल हो जाता है। थर्ड फैक्टर है आपका फॉर्मेशन ऑफ एंटी साइक्लोन इन लोअर एंड मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल। एंटी साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन में आप जानते हैं लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो उससे रेनफॉल होती है एंड इट लीड्स टू मॉडरेशन ऑफ द टेम्परेचर। और एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है उस रीजन में, और जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें फॉल हो जाता है। ये आपके कारण है कोल्ड वेव कंडीशन के इन नॉर्दर्न इंडिया। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड, मालाबार 2020, जो किस किस के बीच में हुई है? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया, एट द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम इन बे ऑफ बंगाल। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने 2007 के बाद पहली बार इस एक्सरसाइज में पार्ट लिया है। इस एक्सरसाइज के देखिए 2 पार्ट थे। पहला पार्ट तो आपका ट्रेनिंग से रिलेटेड है, एयर डिफेंस एंटी सबमरीन एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जिसमें आपका एविएशन, कम्युनिकेशन, इन सब पे ट्रेनिंग होती है। और दूसरा पार्ट है आपका मिशन सागर 2। मिशन सागर 2 जान लेते हैं। बेसिकली एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम है इंडिया का, जिसमें इंडिया की नेवल शिप्स अविराट ने डिलीवर किया है फूड एंड एड टू सूडान, साउथ सूडान, जिबूती एंड इरिट्रिया। इन एरियाज़ में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया है।
जैसे कि फूड, मेडिकल इक्विपमेंट्स, और स्पेसिफिकली ये नेचुरल कैलेमिटीज़ या कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे दिया गया है, ताकि ये देश किसी भी नेचुरल कैलेमिटीज़ और कोविड-19 से इजीली लड़ सकें। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फोर्टिफाइड राइस से रिलेटेड, जिन्हें हम गोल्डन राइस भी बोलते हैं। गवर्नमेंट ने एक पायलट स्कीम चलाई थी थ्रू PDS। देखिए, ये पायलट स्कीम थी जिसमें कि हमने 15 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए थे इंडिया के। इन डिस्ट्रिक्ट्स में फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की थी बच्चों को थ्रू मिड डे मील स्कीम एंड ICDS प्रोग्राम। पर देखिए हुआ क्या कि इन 15 डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ 5 ही डिस्ट्रिक्ट ने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया। बाकी 10 डिस्ट्रिक्ट में अभी स्टार्ट भी नहीं किया ये प्रोग्राम, और हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज़ ओवर। मतलब 1.5 साल आपका निकल चुका है और अभी तक सिर्फ 5 ही डिस्ट्रिक्ट ने ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है। तो गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया है कि इस स्कीम को हम 112 डिस्ट्रिक्ट में स्केल अप करेंगे, और जितने भी बच्चे हैं आंगनवाड़ी में, गवर्नमेंट स्कूल में, उनको फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करवाएंगे। फोर्टिफाइड राइस में आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है और विटामिन B12 होता है। फोर्टिफाइड राइस आपके हेल्प करते हैं कॉम्बैट करने के लिए क्रॉनिक अनीमिया में, अंडर न्यूट्रिशन में। और गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ICDS के थ्रू एंड मिड डे मील स्कीम में। स्पेशल फोकस होगा आपके 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पे, जिसमें कि गवर्नमेंट ने FCI को बोला है कि आप अपना एनुअल सप्लाई स्केल अप कीजिए। देखिए, FCI की अभी जो एनुअल सप्लाई है वो है 15,000 टन पर ईयर। तो गवर्नमेंट ने FCI को बोला है कि आप 1.3 लाख टन उसको इम्प्रूव कीजिए। और गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे 2021-22 से 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। इस प्रोग्राम में पार्टी कौन कौन है? नीति आयोग, FSSAI, कुछ NGOs हैं और टाटा ट्रस्ट एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसमें कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये फोर्टिफाइड राइस बनता कैसे है? बेसिकली कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये टाइप का मैकेनिकल प्रोसेस है, जिसमें कि आप जो ब्रोकन राइस होते हैं उनको ग्राइंड कर देते हैं, पाउडर फॉर्म में बना देते हैं और उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं। फिर उसको दोबारा से राइस लाइक कर्नल्स की शेप में दे देते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। और इन्हें नॉर्मल राइस में मिक्स कर दिया जाता है 1:100 के रेशियो में। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई है मैट्रिमोनियल केस से रिलेटेड। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है जो डिजर्टेड वाइव्स हैं वो आपके एलिमनी क्या होता है? मेंटेनेंस के हकदार होते हैं पहले ही दिन से, जब से वो केस फाइल करते हैं कोर्ट में। और देखिए, इसमें काफ़ी सारी बातें की गई हैं, जैसे कि फादर की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वाइफ और बच्चों का जितना भी खर्चा है वो पूरा मेंटेनेंस देंगे ड्यूरिंग द केस इज़ इन द कोर्ट। और इसमें ये भी बोला गया है कि बच्चों का पढ़ाई का खर्चा, उनका खाने पीने का, वाइफ का, और इवन कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो भी टाइम वैल्यू एंड मनी के हिसाब से मनी की वैल्यू बढ़ती है तो वो भी आपका इसमें काउंटेड होगा, मतलब इन्फ्लेशन आपका इसमें इंक्लूडेड होगा। और फादर इसमें ये नहीं बोल सकता है कि वो कमा नहीं रहा है या फिर उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। कोर्ट ने ये बोला है कि अगर फादर कैपेबल है कमाने के और उसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो ही शुड पे फॉर द मेंटेनेंस। और अगर वो पे नहीं कर पाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को आप कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। देखिए, ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है पर आपका मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इन सोशल इश्यूज़। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है NGT फायर क्रैकर से रिलेटेड जितने भी पॉल्यूशन मैटर्स थे वो सिर्फ दिल्ली NCR में डील कर रही थी, पर अब NGT ने अपना स्कोप बढ़ा दिया है दिल्ली NCR से बाहर। और इस ट्राइब्यूनल ने नोटिस जारी किया है 18 स्टेट्स और UTs को कि आप फायर क्रैकर्स बैन कर दें। तो देखिए, ओडिशा और राजस्थान पहले स्टेट्स हैं जिन्होंने नोटिस इशू किया है फायर क्रैकर्स बैन करने पे। देखिए, आपका शॉर्ट पॉइंट की तरह काम करेगा किसी भी पॉल्यूशन रिलेटेड मेंस के आंसर में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायो डिकम्पोजर्स के बारे में। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी पूसा इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया बायो डिकम्पोजिंग सॉल्यूशन ट्राई किया था ऑन स्टबल्स। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ये भी डिक्लेयर किया है कि ये सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है स्टबल पे, और ये एंटायर स्टबल को कन्वर्ट कर देता है मैन्योर में विद इन डेज़, और आपका फील्ड फिर
तैयार हो जाता है फॉर सोइंग अगेन, एंड इट विल इन्फ्यूज़ मोर न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने नियर बाय स्टेट से बोला है कि वो भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने स्टेट में, एंड इट इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी इंसान पे जिसके पास एग्जॉटिक एनिमल हो और वो वॉलंटरी डिक्लेयर कर दे कि उसके पास ये स्पीशीज़ है। ये आपको भी पता है इंडिया में एग्जॉटिक एनिमल स्पीशीज़ को रखना अलाउड नहीं है। तो इस पे एक प्रोग्राम चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जिसमें कि आप इस पोर्टल पे जाके, परिवेश पोर्टल पे जाके, प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरेक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरनमेंट सिंगल विंडो हब, ये एक आपका परिवेश पोर्टल है। इस पे जाके आप डिक्लेयर कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी एग्जॉटिक एनिमल स्पीशीज़ है, और गवर्नमेंट ने इसमें आश्वासन दिया है कि उस बंदे पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, लोग अपने पास एग्जॉटिक एनिमल स्पीशीज़ तो रख लेते थे और डर की वजह से अगर उसे कोई बीमारी है या फिर कुछ भी कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको डिस्क्लोज़ नहीं करते थे, तो उससे उन जानवरों की कंडीशंस और ज़्यादा वर्नरेबल हो रही थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि एटलीस्ट वो लोग वेटरनरी केयर ले सकें और उस स्पीशीज़ की वेलबींग मेंटेन कर सकें। और देखिए, ये भी होता, लोगों को पता नहीं होता उस एग्जॉटिक एनिमल स्पीशीज़ से कोई जूनोटिक डिजीज़ तो फैलती नहीं है। तो अगर आप वो डिस्क्लोज़ करते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें ये बता सकती है कि इस एनिमल से ये जूनोटिक डिजीज़ फैल सकती है। और गवर्नमेंट चाहती है कि इंश्योर हो एनिमल और ह्यूमन की सेफ्टी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लूहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने फंडिंग अप्रूव की है लूहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, जो आपका सतलुज रिवर पे लोकेटेड है इन हिमाचल प्रदेश। तो शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बीच में, आप यहाँ पे देख सकते हैं शिमला एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के इन बिटवीन ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा, और इसमें सपोर्ट रहेगा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही। इसमें आपके लिए लोकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लूहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में है? दैट इज़ इन हिमाचल प्रदेश ऑन सतलुज रिवर। थोड़ा सतलुज रिवर के बारे में जान लेते हैं। सतलुज रिवर स्टार्ट होती है आपका मानसरोवर रक्कस लेक से, जो कि 80 किलोमीटर दूर है इंडस रिवर के सोर्स से। सतलुज रिवर एंटर होती है इंडिया में शिपकिला पास के थ्रू, और इस पे फेमस डैम है आपका भाखड़ा नांगल डैम। सतलुज रिवर आपकी ज्वाइन करती है ब्यास को एट हरिके इन हरियाणा। और देखिए, ये रिवर इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर क्रिएट करती है नियर फिरोजपुर टू फैज़ैल का फॉर नियरली 120 किलोमीटर्स। ये सतलुज रिवर की टोटल लेंथ है 1450 किलोमीटर, और इसमें से 1050 किलोमीटर का पोर्शन इंडिया में ही है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आप अपने सजेशंस प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि किस चीज़ पे इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग म्यूजिल IAS। स्टे कनेक्टेड।